हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो हमारे ठाकुर जी के दर्शन करें और हमारे ठाकुर जी से जो भी आपकी मनोकामना हो वो जरूर मांगे, आपकी पूर्ण अवश्य होगी, क्योंकि हमारे ठाकुर जी कभी भी किसी को निराश नहीं करते हैं। तो आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत सारे भक्तों के प्रश्न होते हैं कि आखिर सच्चे भक्त के लक्षण की पहचान क्या होती है, और जो भक्त नहीं होते हैं और अपने आप को भक्त मानते हैं उनकी पहचान क्या होती है। तो आप ये ना सोचे कि ये सब चीज़ें हम अपने आप से बनाते हैं, अपने आप से कहानी रटते हैं। जी नहीं, हम पूरा दिन सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, एक पल भी हमारा सत्संग के बिना नहीं गुजरता है। सत्संग तो हमारा नियमित है कि हम लोग करना ही है। और पूरा दिन तो क्या हम कहते हैं, हम पूरी रात को भी सत्संग लगाकर ही सोते हैं। जब तक हमें नींद नहीं आती है, जब तक हम सत्संग नहीं सुन लेते हैं, तो हम कोई मुजबानी नहीं बोलते हैं कि हमने रट्टा मार लिया और हमने फिर आपको सुना दिया। जो भी हम सत्संग में सुनते हैं उसको हम राइटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में आपसे शेयर करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है, आखिर सच्चे भक्त के लक्षणों की पहचान क्या होती है, और जो अपने आप को भक्त कहते हैं उनकी पहचान क्या होती है। आखिर सच्चे भक्त की पहचान क्या होती है। 50% लोग यह सोचते हैं कि हम भक्त हैं। अगर हमने कंठी को धारण कर लिया है या हमने तिलक लगा लिया है, तो लोग, आधे से ज़्यादा लोग ये सोचते हैं, जो 100% में से 50% लोग ये सोचते हैं कि हम लोग भक्त हैं भगवान के, और उनके अंदर निंदा, वासनाएं, बहुत सारी चीज़ें जो अभी भी हैं, और एक सेकंड में वो मतलब लालच भी आ जाता है, गुस्सा भी आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है, और अभी भी अपने संसारी लोगों से मोह भी है, तो इसको हम भक्त नहीं बोलेंगे। ठीक है। और जो भगवान के भक्त घर को छोड़ के कभी नहीं जाते हैं। काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो ये कहते हैं कि हम भक्त हैं और अब हमारा घर के अंदर मन नहीं लग रहा है, तो अब हम घर छोड़ के जंगल चले जाते हैं या वृंदावन में संत लोगों के साथ में रहते हैं। ये सिर्फ जब तक के लिए है जब तक आपका थोड़ा सा वो है, मान लीजिए जब तक आप अभी पूरी तरीके से भक्त नहीं बने। जो भक्त हो जाएगा वो कभी आपका अपना घर छोड़ के नहीं जाएगा। आप कुछ टाइम के लिए उन संतों के साथ में रह लोगे, लेकिन फिर भी आपका जो मोह है, जो माया है, वो आपको दोबारा से घर की तरफ खींच के ले आएगी। तो इससे अपराध ही होता है, पाप ही होता है। ये कोई भक्तों के लक्षण नहीं होते हैं जो घर छोड़ के संतों के साथ में रहना चाहते हैं। या तो फिर आप परमानेंटली आप अपना घर छोड़ दो और उसके बाद में ये भूल जाओ कि अब इस दुनिया में मेरा कोई है सिर्फ और सिर्फ भगवान के सिवा, तो आपके लक्षण भक्तों वाले हैं। अगर आपका लक्षण यह है कि आज मैं घर छोड़ कर चला गया और 4 दिन बाद मुझे अपने घर वालों की याद आ गई, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा पाप है और इसे फिर आपको भुगतना भी पड़ेगा। ठीक है। भगवान के भक्त माला जाप या तिलक लगाने से नहीं होते हैं। अब भगवान की जैसे मान ली कंठी पहन ली, तिलक लगा लिया, और आपके मन के अंदर दूसरों के लिए बहुत गंदा चल रहा है कि ये मर जाए, ये हो जाए, इसका बुरा हो जाए, इसका नाश हो जाए, इसकी औलाद को ये हो जाए, या इसके पति को ये हो जाए, तो ये सब चीज़ें भक्तों के लक्षण नहीं होते हैं। जो एक भक्त होगा ना, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, वो कभी भी सपने में भी किसी का बुरा नहीं चाहेगा। लेकिन जो भक्त के नाम पर जो ढोंग कर रहा है, उसके लिए तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये पाप ही करते हो आप पूरा टाइम। ठीक है। जो पुरुष और स्त्री अपने अपने धर्म से विचलित नहीं होते, सबको एक जैसा समझ के घर घर के बराबर ही अपने दुश्मन को और अपने घर वालों को जो बराबर ही समझता है, ये भक्त के लक्षण होते हैं। जैसे मान लीजिए अब हमारी फैमिली है और मैं बनी हूँ भगवान जी की भक्त, लेकिन सबसे द्वेष रख रखा है, सबसे मैं क्रोध कर रही हूँ, सबको पसंद नहीं करती, तो ये मेरे भक्त होने के लक्षण नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को अलग कर देती हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे घर वालों में या फिर मेरे दुश्मन में, मुझको क्या लेना है इन सब चीज़ों से, मुझे तो अपने कृष्णा से मतलब है। इस दुनिया में हम अकेले आए थे, अकेले ही जाएंगे। यहाँ पे अभी हम सिर्फ एक ड्यूटी निभा रहे हैं, जो भगवान ने हमें ड्यूटी दी है उसका हम अभी कर रहे हैं उस ड्यूटी को। जिस दिन हमारी ये ड्यूटी खत्म हो जाएगी, उस दिन हम भगवान के द्वार पे स्वयं चले जाएंगे, हमें कोई रोक भी नहीं सकता। जिस दिन उनकी आज्ञा होगी कि अब बेटा या बेटी आ जाओ, तो हम लोग स्वयं
नंगे पैर होंगे, नंगे पैर जहाँ आपकी लिखी होगी आप वहाँ चले जाओगे। तो संसार में, इस संसार में आपका कोई नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ठाकुर जी के सिवा, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी राधा रानी के सिवा कोई आपका नहीं है। ये सब आप अपनी गलतफ़हमी में जी रहे हो, इसीलिए आप आज इतना दुःख से, हर चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो ये भक्तों के लक्षण नहीं होते हैं जो अपने आप को अच्छा समझ के दूसरों को बेकार समझते हैं, या फिर अभी भी अपने आप को दुश्मन के उसमें रखा है कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा ये है, हमें कोई मतलब नहीं, कोई हमारा दुश्मन नहीं, कोई हमारा दोस्त नहीं, कोई हमारे घर वाला नहीं, कोई हमारा कुछ नहीं, हमारे जो भी हमारे प्रिय प्रीतम है, बात खत्म। अब आ जाते हैं कि जो पैसा होता है, सोना होता है, चांदी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर भी जो अपने आप को भक्त कहते हैं, लेकिन इनका मोह जो है सोना, चांदी, पैसे के अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है? देखिए, इसके किसी के पैसे से या किसी के सोने से उस भक्त को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पराया धन को मट्टी समझो, पर आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, पराया धन को ही अपना धन मान रहे हैं। अपना धन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो पराया धन है उसे भी अपना मानना चाहते हैं। तो ये भक्तों के लक्षण नहीं होते हैं। भक्तों के लक्षण ये होते हैं कि चाहे किसी का भी पैसा पड़ा हो, किसी का भी सोना पड़ा हो, हमें उससे क्या लेना देना है, जब वो हमारा है ही नहीं तो हम इसे उठाए क्यों? यही होता है। लेकिन आजकल के चाहे कोई भी हो, वो तुरंत ही अगर उसको 500 का नोट रोड पे पड़ा हुआ दिखाई दे गया तो वो ज़रूर उठाएगा। वो आपका नहीं है, उसको मत उठाओ। ऐसे ही इस संसार में आपका कोई नहीं है, बिना बात के किसी से मोह मत लगाओ, लेकिन जिस दिन जितना मोह लगाते चले जाओगे, उतना ही आप नरक की तरफ बढ़ते चले जाओगे। क्योंकि आप ये सोचोगे कि जब मैं आखिरी टाइम पे मरूँगा ना, तब मैं भगवान का नाम लेके मोक्ष का अधिकारी कर जाऊँगा, या बैकुंठ चला जाऊँगा, साकेत चला जाऊँगा, गोलोक धाम चला जाऊँगा, स्वर्ग चला जाऊँगा। बहुत सारी लोगों की अ, विचारधाराएँ होती है कि हम यहाँ-यहाँ चले जाएँगे, हम लास्ट में नाम ले लेंगे। जब आपने पूरी लाइफ में कभी भी भगवान का नाम लिया ही नहीं है, तो आप कैसे नाम ले सकते हो मरते टाइम? आपके सामने तो वही लोग आएँगे ना जिनका आपने लाइफ टाइम स्मरण किया है, चाहे वो आपका बेटा हो, बहू हो, पति हो, बच्चे हों, आप उन्हीं का ही स्मरण करेंगे, ना कि भगवान का। भगवान से आपको क्या लेना-देना है? जबकि मरने के बाद में इंसान के साथ और सिर्फ़ भगवान जाता है, उसके कर्म जाते हैं, उसके पाप जाते हैं। इसीलिए लोग पता नहीं आजकल किस दुविधा में फँसे हुए हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है। तो जो भक्त होते हैं उनके लक्षण यही होते हैं कि दूसरे के धन पे नज़र ना डालें, और किसी का पड़ा भी हो तो हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसका उल्टा यही है, अगर कोई भक्त अपने आप को भक्त कह के और किसी के धन पे नज़र रख रखी है, तो वो भक्तों के लक्षण नहीं होते हैं। ठीक है? भगवान का भक्त किसी जीव की हिंसा हत्या नहीं करता है। ठीक है? भक्त जो होता है, अब मान लीजिए मैं ही हूँ, पहले तो क्षमा याचना भगवान से, मैं ही हूँ और मैं अपने आप को भक्त कह रही हूँ, लेकिन मैं किसी जीव की हत्या भी कर रही हूँ, गौ माता को मार भी रही हूँ, किसी कुत्ते को भी मार रही हूँ, किसी जीव का मांस खाना, किसी जीव का अंडा खाना, या किसी भी जीव का हत्या कर देना कि कृष्ण जी के लिए हमने ये हत्या की है, बलि चढ़ाई है, या राम जी के लिए बलि चढ़ाई है, या माँ भगवती के लिए बलि चढ़ाई है। तो आपसे किसी ने बोला नहीं है कि आप बलि चढ़ाओ। कभी माँ भगवती ने आपसे किसी ने कहा कि आपको मेरे लिए कोई बलि चढ़ाए? ये शास्त्रों में बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखा है कि माँ भगवती ने या किसी भी देवी देवता ने कि आपसे ये कहा है कि बलि चढ़ाओ। ये लोग तो आप जैसे लोगों ने परंपराएं बना दी है कि इस बहाने कम से कम चलो किसी का मांस खाने को तो मिल जाएगा देवी के नाम पर, और आप अपना ही पेट भर रहे हो। तो ये चीज़ें जो होती हैं पाप के भागीदारी बन रहे हो। इसी तरीके से जिसका आप मांस खा रहे हो, उसी तरीके से एक दिन वही जिसका मांस आपने खाया है ना, वही एक दिन आपका मांस ज़रूर खाएगा। यहाँ नहीं तो ऊपर आपको इस चीज़ की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो ये भक्तों के लक्षण नहीं होते हैं किसी जीव की हत्या, हिंसा करनी, ये भक्तों के लक्षण नहीं होते हैं। भक्तों के लक्षण है किसी जीव को जीवन देना, किसी के लिए किसी को नुकसान ना पहुँचाना, ये भक्तों के लक्षण होते हैं। ठीक है? अब आ जाते हैं, हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अलग ही है आजकल। भगवान के भक्त जिससे दूर दूर के लिए, हाँ, किसी भी व्यक्ति से ना मोह जलन कुछ भी, एकांत में पड़े होकर श्री भगवान नाम ले रहे हैं, श्रीमन नारायण, श्री कृष्णा, श्री राधे, सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि का
विचलित ना होना, किसी का सोना देखकर या किसी का वो अकेले में भी है और उसको सोना पड़ा है, अपनी बुद्धि को विचलित कर देना कि हमारा ये नहीं है, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान का चिंतन करते रहना, ये भक्तों के लक्षण होते हैं। भक्तों के लक्षण कभी भी किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी के लिए बुरा, चुगली चपाटी या किसी जीव की हत्या, ये सब नहीं करना चाहिए। ये भक्तों के लक्षण नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। अगर आप भक्त हैं तो आप कभी भी किसी को दुखी नहीं देख सकते हो और आप जो हैं, आपको किसी से कोई लेना देना है ही नहीं। एक मैं और एक मेरा कृष्णा, दोनों ही हैं इस धरती पे, बाकी कोई आपका साथ नहीं है। अगर आपको नहीं लगता ना, एक बार इस दुनिया को आजमा के देख लीजिए, आप ठोकर भी खाओगे पर फिर भी आप नहीं संभलोगे, क्योंकि आपको माया ने जो है ना अपने वश में कर रखा है। इससे निकलने के लिए आपको श्री कृष्ण की शरण में तो आना ही पड़ेगा। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।